मान्यवर, कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे क्षण आ जाते हैं, कभी कभी परिवार में रहकर, दोस्तों के बीच रहकर, समूह में रहकर हमारे मुख से गुस्से में, क्रोध में आकर के ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिससे सामने वाले का दिल टूट जाता है, उसका मन आहत हो जाता है। फिर हमें लगता है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर हम सोचते कि हम क्या करें। बहुत ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में आती रहती हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, आकर के उसने मुझे बताया कि गुरुदेव, मैं घर में रहता हूँ, अपने बड़े हैं, छोटे हैं, परिवार में सभी लोग हैं, कहा सुनी हो जाती है, कभी कभी गुस्से में ऐसे शब्द निकल जाते हैं, फिर मैं बहुत पछताता हूँ बाद में। गुरुदेव बताएं उन शब्दों को कैसे वापस मैं ले सकता हूँ। मैंने कहा मेरे पास ज्यादा ज्ञान नहीं, मैं इतनी ही बात कहता हूँ। मैं वहाँ बैठ करके पढ़ रहा था, कुछ लिख रहा था, कुछ कागज के टुकड़े पड़े हुए थे। मैंने उसे कहा एक काम करो, इसका उत्तर ये कागज के टुकड़े दे सकते हैं, जाओ इन कागज को उठाओ और ले जा करके बाहर दूर हवा में रख दो। जैसे ही उसने जाकर के कागज के टुकड़ों को रखा, लौट कर आया मेरे पास। मैंने कहा कि एक काम करो, टुकड़े रखे आए कागज के? बोले रखा आया गुरुदेव। मैंने कहा जाओ उन टुकड़ों को उठा करके वापस ले आओ। जैसे ही वह वहां गया तो वहां एक भी टुकड़ा मौजूद नहीं था। हवा सब टुकड़ों को उड़ा करके ले गई, सारे कागज के टुकड़े बिखर गए। अब लाख कोशिश करो, जो कागज उड़ गया सो उड़ गया, वह वापिस नहीं लौटता। वह लौट करके आया, गुरुदेव एक भी कागज का टुकड़ा मुझे नहीं मिला, हवा सभी को उड़ा करके ले गई। मैंने उससे इतना ही कहा कि भाई, तेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि एक बार यदि हवा में कागज के टुकड़े रख दिए जाएं तो वह दोबारा समेटे नहीं जा सकते हैं। और एक बार हमारे मुख से क्रोध में, आवेश में जो शब्द निकल जाए, वह शब्द मेरे भाई फिर लौट करके वापिस नहीं आया करते हैं। लाख कोशिश करो, वह शब्द कभी नहीं लौटेंगे। इसलिए सोच समझ करके बोलो। इसलिए मैं तुमसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम फिर कर क्या सकते हैं जब शब्द चले गए, निकल गए मुख से तीर के समान, ये कभी वापस नहीं लौटते हैं। एक ही बात याद रखना, तुम जाकर के उस व्यक्ति से क्षमा मांग सकते हो, लेकिन क्षमा मांगने से जरूरी नहीं कि उसका जो दिल टूटा है वह जुड़ भी जाए। मैं इतने कहना चाहता हूं, हम किसी को बुरे शब्द, वजनदार शब्द इसलिए बोलते हैं कि सामने वाले को कष्ट पहुंचे, और जब उसको कष्ट पहुंचते हैं तो वो भी यही सोचता है कि इसके बदले में मैं इसे कष्ट कैसे पहुंचाऊं। कष्टों को निमंत्रण क्यों देते हो? क्यों बोलते हो किसी को भारी शब्द? क्यों बोलते हो किसी को हल्के शब्द? क्यों बोलते हो किसी को अपशब्द? वह अपशब्द लौट करके फिर हमारे पास लौट करके आएंगे। कष्टों को आमंत्रण क्यों दिया करते हो? जब ज़्यादा गुस्सा आए ना, और ज़्यादा क्रोध हो, जब कुछ भी बोलने का मन हो, तो मौन रह जाना चाहिए। और मौन नहीं रह सको, उस स्थान से उठ कर के चले जाना चाहिए। आप बच जाएंगे इनसे। ध्यान रखना कि गोली की, बंदूक की मार बर्दाश्त हो जाती है, वह एक बार ही लगती है, लेकिन शब्दों की मार यदि हमारे जीवन में पड़ गई, वह जिंदगी भर उसकी मार याद रहा करती है। इसलिए कागज के टुकड़ों को याद कर लेना। अब जब भी गुस्सा आए, कुछ आए, मेरी बात याद करना, कागज के टुकड़े उड़ गए तो फिर उन्हें समेटा नहीं जा सकता है। बस वही तुम्हारे क्रोध पे कंट्रोल हो जाएगा, आवेश पर कंट्रोल हो जाएगा। कागज के टुकड़ों को फिर नहीं समेट सकते हैं।